दोस्तों, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड ड्रामा से द वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसको विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है, उसकी समरी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए समरी को डिस्कस करें। इसके पहले द वे ऑफ द वर्ल्ड के कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड की जो थीम है वो लव एंड मैरिज पर आधारित है। दोस्तों, इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो लंदन में रखी गई है। दोस्तों, द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन लिखा गया इन 1699 1700 यानी 1699 1700 के बीच में ये लिखा गया था। दोस्तों, पब्लिश्ड हुआ इन मार्च 1700 यानी मार्च 1700 में इसे पब्लिश्ड किया गया था। इट इज ए 5 एक्ट प्ले। ये जो प्ले है जिसका नाम द वे ऑफ द वर्ल्ड है, एक 5 एक्ट प्ले है। इट इज अ प्ले ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब धोखाधड़ी। ये प्ले धोखाधड़ी पर आधारित है। इट इज अ कॉमेडी प्ले। यह प्ले एक कॉमेडी प्ले है। रिटन जो लिखा गया था ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखा गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ की फैक्ट्स। अब स्टोरी शुरू करें उसके पहले स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है एडवर्ड मिराबेल। यह एक यंग मैन है और इसको वोमेनाइजर भी कह सकते हैं। वोमेनाइजर वह व्यक्ति होता है जो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट होता है। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है मिसेज अरावेला फिनॉल। मिसेज अरावेला फिनॉल जो है मिस्टर फिनॉल की वाइफ है और लेडी विस्फोर्ड की डॉटर है। तीसरा कैरेक्टर मिस्टर फिनॉल है। मिस्टर फिनॉल मिसेज अरावेला फिनॉल के हस्बैंड है। चौथा कैरेक्टर है लेडी विस्फोर्ड का, और जो लेडी विस्फोर्ड है वो अरावेला फिनॉल की मदर है। पांचवा कैरेक्टर मिलामेंट का है और मिलामेंट जो है लेडी विस्फोर्ड के घर उनके साथ रहा करती थी, और मिलामेंट और अरावेला ये दोनों कजिन सिस्टर हैं। और इसके बाद आखिरी जो कैरेक्टर है मिसेज मार्वुड। जो मिसेज मार्वुड है वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ लेडी विस्फोर्ड। लेडी विस्फोर्ड की ये बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों, ये थे कैरेक्टर्स। अब आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्ले यानी द वे ऑफ द वर्ल्ड में विलियम कॉन्ग्रीव ने सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि उस समय सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्सुअल अफेयर्स, कपल के बीच प्यार न होना, धोखाधड़ी जैसी सभी चीज़ें प्रचलन में थीं। इन सभी चीज़ों को विलियम कॉन्ग्रीव ने इस प्ले में एक कॉमेडी के रूप में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो दोस्तों, चलिए स्टोरी को अब इजी लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है मिराबेल नाम के एक यंग लड़के से। बट हिज नेचर इज नॉट गुड। लेकिन ये जो मिराबेल है इसका नेचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मिराबेल एक क्लेवर इंसान है, एक चालाक इंसान है, और कई लड़कियों के साथ इसके अफेयर्स है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बाई नेचर यह व्यक्ति अच्छा नहीं है। अब स्टोरी में मिराबेल को एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम अराबेला है उससे लव हो जाता है। दोस्तों, ये जो अराबेला है यह रिच यंग विडो है, क्योंकि इसके
फर्स्ट हस्बैंड जिसका नाम था लैंग्वेस, उसकी डेथ हो जाती है और मरने से पहले लैंग्वेस अपनी सारी प्रॉपर्टी अरावेला के नाम कर देता है। और अब मिराबेल और अरावेला के बीच में लव अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मिराबेल को हमेशा यह लगता है कि कहीं अरावेला प्रेग्नेंट न हो जाए। तो दोस्तों, इस डर के चलते मिराबेल अरावेला की शादी फिनोल से करवा देता है। तो दोस्तों, ये जो मिराबेल है, इस स्टोरी में इसका नेचर अच्छा नहीं है। मतलब यह एक वोमेनाइजर है, यानी लड़कियां पटाने में माहिर है। तो अब यह मिराबेल अरावेला की कजिन जिसका नाम मिलामेंट है, उसके साथ अपने लव अफेयर्स को आगे बढ़ाता है और मिराबेल वॉन्ट्स टू मैरी विद मिलामेंट। और ये जो मिराबेल है वो मिलामेंट के साथ शादी करना चाहता है। और ये जो मिलामेंट है वह लेडी विस्फोर्ट के घर उसके साथ रहती है। दोस्तों, यह लेडी विस्फोर्ट अरावेला की माँ है और मिलामेंट की आंटी है। तो अब स्टोरी आगे मूव करती है और मिराबेल सोच रहा है, इफ़ आई कुड इम्प्रेस टू लेडी विस्फोर्ट, यदि मैं लेडी विस्फोर्ट को इम्प्रेस कर सकूं, देन आई कैन ईजिली मैरिज विद मिलामेंट, तब मैं मिलामेंट के साथ आसानी से शादी कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब मिराबेल ऐसा क्या करेगा कि लेडी विस्फोर्ट उन दोनों की शादी के लिए मान जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि मिराबेल ने क्या करना शुरू कर दिया था। तो अब मिराबेल ने लेडी विस्फोर्ट की चापलूसी करना शुरू कर दिया, उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया, उसकी हर बात को मानना शुरू कर दिया कि किसी तरह से वह उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन होता बिल्कुल अपोजिट है। मिराबेल की हरकतों की वजह से लेडी विस्फोर्ट को लगने लगता है कि वह उससे लीगल अफेयर बनाना चाहता है। तो अब स्टोरी में एंट्री होती है मिसेज मार्वुड की। दोस्तों, ये जो मिसेज मार्वुड है ना, ये लेडी विस्फोर्ट की बेस्ट फ्रेंड है। तो मिसेज मार्वुड लेडी विस्फोर्ट को सारी सच्चाई बताने के लिए यहाँ आती है और कहती है, लेडी विस्फोर्ट, तुम्हें पता है कि आजकल मिराबेल तुम्हारे आसपास चक्कर इसलिए लगा रहा है कि वह मिलामेंट का हाथ तुमसे मांग सके। मिसेज मार्वुड आगे कहती है कि मिराबेल तुम्हें पसंद नहीं करता है, बल्कि वह मिलामेंट से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, अब यह सुनकर लेडी विस्फोर्ट के तन बदन में आग लग जाती है और लेडी विस्फोर्ट सोचती है कि अब मैं इन दोनों की शादी यानी मिराबेल और मिलामेंट की शादी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, मिराबेल मिलामेंट से इसलिए शादी करना चाहता था कि लेडी विस्फोर्ट बहुत रिच थी और मिलामेंट की शादी जिससे होगी तो उसको वह दहेज के रूप में सब कुछ दे देगी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को अभी एक साइड रखते हैं और अब बात करते हैं फिनोल की। और फिनोल मिसेज अराबेला का हस्बैंड है। तो फिनोल का अफेयर लेडी विस्फोर्ट की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम मिसेज मार्वुड है उससे शुरू हो जाता है। तो अब कहानी में ट्विस्ट आता है। इन दोनों के अफेयर की बात मिराबेल को पता चल जाती है। तो मिराबेल गुस्से में तो था ही, तो ये फिनोल के पास जाता है और फिनोल से कहता है कि तुम आजकल ये जो गुल खिला रहे हो उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो दोस्तों, अब ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस स्टोरी को एक साइड करते हैं और अब बात करते हैं मिराबेल और मिलामेंट की। एंड हियर मिलामेंट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ मिराबेल।
यहाँ पर जो मिलामेंट है वो मिराबेल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब ये देखकर फिनोल बहुत गुस्से में था। तो फिनोल लेडी विस्फोर्ड से उसका सारा वेल्थ यानी धन उससे मांगता है और कहता है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे सोसाइटी में बदनाम कर देगा कि तुम्हारी बेटी अरावेला का चक्कर मिराबेल से चल रहा था। तो अब यहाँ पर ऐसी बातों को सुनकर सी इज लिटिल बिट डिस्टर्ब, जो लेडी विस्फोर्ड होती है वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है। तो दोस्तों स्टोरी में एक बार फिर से ट्विस्ट आता है और यहाँ पर मिराबेल की एंट्री होती है और मिराबेल लेडी विस्फोर्ड से कहता है, डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी और मिलामेंट की शादी करानी होगी। मतलब यहाँ पर मिराबेल शर्त रखता है लेडी विस्फोर्ड के सामने। तो दोस्तों मरता क्या ना करता, लेडी विस्फोर्ड मिराबेल की शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब मिराबेल एक ठोस कदम उठाता है और वह फिनोल और मिसेज मारवुड के इलीगल अफेयर को सोसाइटी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और मिराबेल एक और बात बताता है कि अरावेल की फिनोल के साथ शादी होने से पहले अरावेला ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, यानी मिराबेल के नाम कर दी थी। एंड फिनोल हैव नो राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अरावेला, और अब फिनोल का अरावेला की संपत्ति पर कोई राइट नहीं है। दोस्तों स्टोरी के लास्ट में लेडी विस्फोर्ड की सोसाइटी में इज्जत बच जाती है और मिराबेल और मिलामेंट की शादी हो जाती है। लेकिन लास्ट में मिराबेल एक अच्छा काम करता है कि वह अरावेला का सारा धन उसे लौटा देता है। दोस्तों यह कहानी द वे ऑफ द वर्ल्ड यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।